अंशु जी, would you like to share something? आपको कुछ बोलना है, कुछ पूछना है, कुछ शेयर करना है? नहीं? Okay, कोई बात नहीं। Krishiv is watching matches. कृषिव नो, उसका एग्जाम्स चल रहा है ना अभी, थोड़ा सा इंटरेस्ट उसका पहले से कम हो गया है, हमको कम। लगता है ना कि अब सभी का थोड़ा कम हो गया है। हम्म। They are not खुद as खुद खेलना भी बंद कर दिया ना, इसलिए भी मे बी इसका इंटरेस्ट। अच्छा, आई वांटेड टू टॉक अबाउट कृषिव आल्सो। सो व्हाट हैपेंड वाज कि ही वाज गेटिंग सम साइंस ट्यूशन। हम लोग का पुराने एक सर आते थे बच्चे लोग को पढ़ाने, दैट सर सडनली स्टॉप कमिंग बिकॉज ऑफ हिज एज। देन आई फाउंड अ न्यू वन फॉर हिम, बट कृषिव वाज थोड़ा सा अनहैप्पी अबाउट, मतलब उनको उसको थोड़ा कम समझ में आ रहा था। देन ही वाज लाइक कि मम्मा चेंज करना है, तो हमने अब 1 महीना तो करो जब तक तुम्हारा एग्जाम है, देन विल लुक। तो अब सितंबर से आज से शुरू हो गया है, सो उसके पहले तक आई वांटेड कि इसको सॉर्ट आउट कर दे। तो सब जगह, इतने जगह मैंने कॉल किया, मतलब दिस इज आफ्टर आई ज्वाइन दिस सेशन, आफ्टर दिस, मतलब संडे से समझ लो दिस इज हैपनिंग। सो आई वाज कॉलिंग इतने सारे फ्रेंड्स को एंड ऑल दैट। तो फिर एक फ्रेंड ही मेरे को सजेस्ट की कि हमारे अलीपुर में एक है लेडी जो घर पे ट्यूशन देती है, शी इज वेरी गुड, उसका नाम ये है। हमने, अरे शी इज कृषि's बेस्ट फ्रेंड्स मदर, आई डोंट नो हर, बट वो बहुत अच्छा पढ़ाती है, यू जस्ट सेंड हर ओवर देयर। तो मैंने उससे बात, अच्छा इसके पहले मैंने और भी ट्यूशन टीचर से मैंने कांटेक्ट किया। दे वर लाइक अब तो मिड टर्म आ गया, विल नॉट स्टार्ट नाउ, हाँ अब हाँ 9 से लेंगे ऐसे करके। दे हैड लॉट ऑफ स्टोरीज, एंड दिस फीमेल शी सेड कि नहीं, तू आराम से भेज दे, लेट द एग्जाम दिस मिड टर्म गेट ओवर, साइंस तो वैसे भी हो ही है, यू कैन सेंड आफ्टर दैट। एंड कृषि इज ऑल्सो वेरी हैप्पी टू गो, एंड आई ऑलरेडी गॉट अ गुड फीडबैक फॉर हर कि अच्छा पढ़ाती है नो, तो ऐसा गुड एनफ। सो मेरे को लगता है कि मे बी इट्स लाइक अट्रैक्टिंग मैजिक एक टाइप्स, आपकी लाइफ में जो भी कुछ आपका टलता जा रहा था वो सॉर्टेड हो रहा है। या। यस। So I am relating it to key sessions, and when I started the नहीं, session on अब this, आप समझ नहीं सकते, ये छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, अगर हम उनको समझे कि ये जो कर रहे हैं, हम जो ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं उसके कारण हो रहा है, तो हम और अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। hmm, हम बहुत अट्रैक्ट करते हैं, एंड यू हैव टू बी अवेयर। जब हम ऐसा सोचने लग जाते हैं कि ना अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो फ्रेंड की मदर ही है, किसी से पता चल भी गया तो क्या हुआ, ये तो आई नो हर पहले से। नहीं, आपका कुछ ना कुछ कारण होगा ना कि आपको अभी पता चला है। right, यू वर वही, लुकिंग फॉर समबडी फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, बट hmm, आपको अभी पता चला है, तो उसका कुछ ना कुछ कारण है। बी अवेयर कि शायद आपको इसीलिए ही। एंड क्या it होता came है on कि the हर right चीज time, अभी। का, अभी मैं टाइम ही बोलने वाली थी कि टाइम बहुत जरूरी होता है, हर किसी का ना एक टाइम होता है ये बुक से जुड़ने का भी। ऐसे ही हम ये बुक नहीं कर पाते हैं। बहुत जनों का होता है, सेशन शुरू करते हैं, बीच में छूट जाता है, कोई भी कारण से नहीं कर पाते हैं। तो मतलब जो लोग कंप्लीट करते हैं ना, उनका एक तो टाइम होता है, एंड दैट इज कि अब आपको अपने लाइफ में मैजिक्स दिखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग। थैंक यू। और किसी का कुछ शेयरिंग है? आई वुड लव टू लिसन टू शेयरिंग्स। ओ मेरी दीदी, प्रैक्टिस कर रही हो क्या सब कुछ? अब तो रात वाला भी सेशन कर रही हो। म्यूट हो, आप म्यूट हो दीदी। दो दो सेशन एक साथ थोड़ी ना होते हैं, आप रात वाला ये करते हैं। ओ बढ़िया है, आई एम सो हैप्पी। बट जी इतने खुश हो रहे थे ना कि मेरे को तो लग रहा है कि मेरा लाइफ का मकसद मिल गया। उस दिन जब मिले थे बहुत ही खुश हो रहे थे। तो रात वाला ये करते हैं, दिन का तो ये कर नहीं सकते हैं। ठीक बात है, बट बहुत अच्छा और बात है। मैं दिन का कर लेती हूँ। अभी ना एक दिन राहुल मेरे को पूछे, तुम यूट्यूब में नहीं डालती है? हम बोले हम डालते हैं ना यूट्यूब में, लेकिन जिन लोगों के पास लिंक है सिर्फ वही लोग सुन सकते हैं, हर कोई नहीं वो सुन सकता। इंसान हर पे तो सुन नहीं सकता। मेरे इन दिनों में कई मिस हो गए, तो
मैं वो यूट्यूब में ही देखी सब। हाँ, वो मिस अगर हो भी जाए ना, आप उस दिन का प्रैक्टिस जरूर करिए, तो फिर ना फ्लो हाँ, में प्रैक्टिस बने रहते हैं। रेगुलरली हो रहा है। हाँ, क्योंकि नहीं तो फिर क्या होता है ना कि आपकी अगर बीच की एक दिन की प्रैक्टिस छूट जाती है, तो द नेक्स्ट डेज प्रैक्टिस इज समवट रिलेटेड टू फर्स्ट डेज प्रैक्टिस। हाँ, कहीं ना कहीं सब एक दूसरे से लिंक्ड है। ठीक है, चलो सेशन अब, कल वाला जो प्रैक्टिस था सबने किया, खाने को पानी को सबने खूब ब्लेस किया, कोई नेगेटिव थॉट मन में यस। आया तब खाना पीना नहीं किए, क्योंकि देखिए हम लोग कितना जंक फूड भी खाते हैं। मेरे को तो लगता है हम लोग इतना जंक फूड खाते हैं, और सभी खाते हैं, सिर्फ बच्चे नहीं, कचौड़ी पकौड़ी मीठा, पिज्जा पास्ता पेस्ट्रीज केक्स, सब जन खाते हैं। लेकिन ना हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि ये सब गलत है, इनसे कैलोरीज बढ़ती है, इनसे मोटापा आता है। ये सब हमारा बिलीफ है। बना तो वो सब भी उन्हीं इंग्रेडिएंट से है जो हमको धरती से प्राप्त होता है। ठीक है, तो अगर हम ये सोचे until unless we actually abuse our body, कि नहीं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि आप रोज वो सब चीजें खा सकते हैं, नहीं, बट अगर हफ्ते में 1 या 2 दिन आपने खाया भी, तो वो गिल्ट वाली फीलिंग से मत खाइए। जब आप वो गिल्ट वाली फीलिंग से उसको खाना शुरू कर देते हैं, तब आप एक नेगेटिव फीलिंग से खाते हैं, वो आपके बॉडी को नेगेटिवली अफेक्ट करता है। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी कुछ खाए उसको पॉजिटिव फीलिंग के साथ खाइए, कि ये मेरे पेट में जाके, मेरे बॉडी में जाके मुझे बहुत बहुत एनर्जी देगा, मेरे को हेल्थ देगा। ये सब सोच के जब हम खाएंगे, तो हमारी हेल्थ बहुत अच्छी होती चली जाएगी। ठीक है, आज का जो हमारा प्रैक्टिस है, चैप्टर है, दैट इज द मनी मैग्नेट। अब आप बोलेंगे 2 दिन 3 दिन पहले ही तो हमने मनी के ऊपर एक प्रैक्टिस किया था। ठीक है, हमने किया भी था मनी के ऊपर प्रैक्टिस, बट वो क्या था, वो था हमारे पास्ट में जो हमको मिला है उसको लेके। ठीक है, वॉट एवर वी हैव रिसीव्ड टिल डेट। अब आज जो हम करेंगे वो हमारे प्रेजेंट की प्रैक्टिस है, जो हमको अब मिल रहा है, या जो हम अभी चाहते हैं कि हमारा काम बच जाए, उसको लेकर, प्रेजेंट को लेकर है। जब हमारा पास्ट और प्रेजेंट ठीक हो जाएगा, तब हम अपने फ्यूचर की तरफ जा पाएंगे। ठीक है, हु वुड लाइक टू रीड टुडे? I'll do it. ठीक है, हुएवर, कोई भी एक जन आप पढ़ सकते हैं। लेट अस, डे 9, द मनी मैग्नेट। आज थोड़ा मेरा आवाज अनक्लियर है, थोड़ा हेल्थ में ब्रेकडाउन है, बट कोई बात नहीं। ये पिक्चर देख के आई थिंक एवरीबडी वुड वांट कि काश मेरे साथ भी ऐसा हो, बस रुपए की बरसात ही होती जाए, यहाँ से भी वहां से भी, जहां मैं निकलूं बस रुपए की बरसात होती जाए। सब यही चाहते हैं ना। आज हम देखेंगे कि हम इसको कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। हम कैसे कर सकते हैं कि हमारे पास और रुपए आए, और पैसा आए। ठीक है, हाउ टू बिकम कैश रिच, हाउ टू बिकम वेल्दी। ठीक है, चलिए प्लीज कंटिन्यू। Am I reading? यस, प्लीज कंटिन्यू। Is it only with it is only with gratitude that life becomes rich. Dietrich Bonhoeffer, 1906 to 1945, Lutheran pastor. यस, Gratitude. यस, इसको अगर हिंदी में पढ़े तो केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है ना। यहाँ पे जो बोला गया है ना, बिकम्स रिच, लाइफ बिकम्स रिच, दे आर नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट मनी, they are not only talking about cash. Let us aim for wholesome richness. wholesome richness का क्या मतलब होता है? हर एरिया में रिचनेस, हर एरिया में हम वेल्दी बने, जहां भले ही वो रिलेशनशिप्स हो, हेल्थ हो, पैसा हो, जो भी एरिया हो, हमको हर एरिया में रिच होना है।
ठीक है, अगर हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं है तो चाहे जितना भी हेल्थ हो या पैसा हो वो हमारे कोई काम का नहीं। अगर हेल्थ ही नहीं है तो बाकी दोनों चीजें हमारी कोई काम की नहीं है। ठीक है, पैसा नहीं हो तो चाहे हम जितने भी हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, कहीं ना कहीं उसमें कड़वाहट आ जाती है, हेल्थ भी डिटीरियोरेट होने लगता है, कहीं ना कहीं हम, ये तीनों ना एक दूसरे से बहुत लिंक्ड है। we have to aim for wholesome richness. Okay, please continue. Gratitude is riches and complaint is poverty. It's the golden rule of your whole life, whether it's your health, job, relationships, or money. The more grateful you can be for the money you have, even if you don't have, just a second, battery. The more grateful you can be for the money you have, even if you don't have very much, the more riches you will receive. And the more you complain about money, the poorer you will become. Gratitude is riches and complaint is poverty. हमने हर चैप्टर में पढ़ा है ना, इफ यू आर ग्रेटफुल, अगर आप शुक्रगुजार हैं, आपके अगर छोटी से छोटी चीज के लिए आप शुक्रगुजार हैं तो आपके पास और आएगा, आप अबंडेंस को और अट्रैक्ट करेंगे। और अगर आपके पास नहीं है, और अगर आप ग्रेटफुल नहीं है, शुक्रगुजार नहीं है, तो आपके पास जो है वो भी आपसे ले लिया जाएगा। ये हम हर चैप्टर में पढ़ रहे हैं और हर एरिया के लिए पढ़ रहे हैं, है कि नहीं है? हेल्थ हो, जॉब हो, रिलेशनशिप्स हो, मनी हो, कोई भी एरिया हो, ये रूल एक गोल्डन रूल है, यूनिवर्सल लॉ है, ये हर समय अप्लाई करता है। आप रोज पूरा टाइम बोले हाय मेरे तो घुटनों में दर्द है, मैं तो चल फिर नहीं सकती, मेरे तो ये नहीं, मैं तो ये नहीं कर सकती, आप वही और अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगर आपके घुटनों में दर्द है भी तो, और आपको किसी ने पूछा कि आपकी हेल्थ कैसी है, आप अगर ये बोलते हैं अरे मुझे क्या हुआ है, मैं तो एकदम फिट हूँ, भगवान की दया है कि मैं अपना सारा काम खुद कर सकती हूँ, जब आप ऐसा बोलते हैं ना तो भगवान जी बोलते हैं कि देखो, इसको मैंने परेशानी दी भी है, हाँ मैंने इसको चैलेंजेस दिए भी है, पर ये फिर भी खुश है, तो क्यों ना मैं इसके हेल्थ में जो चैलेंजेस हैं उनको दूर कर दूं। वही मनी के एरिया में है कि आज हमारे पास सपोज बिजली का बिल है और मेरे पास पैसे नहीं है पे करने के लिए, और मैं सोचूं कि जब देखो अरे महीना तो आता ही दिखता है, मैं कैसे इसको पे करूंगी, मेरे तो समझ ही नहीं आता कहाँ से इतने पैसे आएंगे। जब हम इस तरह से सोचते हैं तो हम और पॉवर्टी और हम चैलेंज अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, तो अगर आप ये सोचें कि मेरे पास जो भी भगवान ने दिया है वो बहुत है, तो आप और रिचनेस अट्रैक्ट करते हैं। जहां आप कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं मनी के लिए, मनी, जैसा कि हम बार बार बोल रहे हैं, मनी इज वन एरिया वेर यू कैन मेजर, आपके जो बदलाव हो रहे हैं, मैजिक्स हो रहे हैं, वो आपको तुरंत दिखते हैं, चुटकी में दिखाई देते हैं। तो जब आप कंप्लेन करते हैं तो आपको जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जो आपसे जो ले लिया जाता है, वो भी आप इंस्टेंटली नोटिस करते हैं। जब कुछ ऐसा होना कि आपको लगे कि हाँ मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, या मेरे पास आज पैसों का अभाव है, या आज मेरा एक पर्सन के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं है, बहुत चैलेंजिंग है, तो तुरंत समझ जाइए कि आपने कहीं ना कहीं उस एरिया में ग्रैटिट्यूड कम किया है, आपने अपने ब्लेसिंग्स को कम समझा है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Today's magical practice turns one of the biggest reasons people complain about money into an act of gratitude. And so it has doubled the power to change the circumstances of your money. You will be replacing a complaint which makes you poorer with gratitude, which magically brings you riches. यस, अब रॉन्डा बर्न ने आज वाली जो प्रैक्टिस डिजाइन करी है वो
जनरली क्या होता है ना, जब हमको किसी को रुपए देने पड़ते हैं, भले ही वो सब्जी वाला हो, कोई डोमेस्टिक हेल्प हो, अरे महीना आ गया अब उसको रुपए देने पड़ेंगे, और हम क्या करते हैं, तुमने तो काम बहुत अच्छा नहीं किया, फिर भी मैं तुमको रुपए दे रही हूँ, तुम डिजर्व नहीं करती हो। बहुत कॉमन सी बातें हैं। हम पैसे देने के टाइम में हम उनका जितना फॉल्ट्स होता है ना, उन्होंने महीने भर में या पास्ट में, चाहे 6 महीने का भी हो, हम उनको एक एक करके याद दिलाते जाते हैं, तुमने ऐसा किया था, तुमने ऐसा किया था, क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि तुम मेरे को वो रिटर्न कर सको, पर देखो मैं तुमको फिर भी दे रही हूँ। तो व्हाट एम आई डूइंग, आई एम बीइंग आई एम बीइंग वेरी नेगेटिव अबाउट मनी, आई एम कंप्लेनिंग, और मैं रुपए को लेके बहुत नेगेटिव हो रही हूँ। ठीक है, तो ये आज की जो प्रैक्टिस है वो इसीलिए है कि जो भी हमको बिल्स है, या जो हमको महीने के एंड में या रोजमर्रा में भी जो हमको चुकाना है, और हमको लगता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, फिर भी हम अगर उनके लिए ग्रेटफुल होते हैं, तो हम कैसे पैसे को या वेल्थ को, रिचनेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी व्हाट द प्रैक्टिस इज। Most people wouldn't think they complain about money, but if there is a lack of money in their life, they are complaining without realizing it. Complaining happens through people's thoughts as well as their words, and most people aren't aware of the many thoughts in their head. Any complaining, negative, jealous, or worried thoughts or words about money are literally creating poverty. And of course, the biggest complaints come when money has to be paid out. यस, जनरली क्या होता है ना, कि जब हमारे पास पैसे कम होते हैं, आज हमारे पास सपोज एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी है, पर हमको मालूम है कि हमको हमारे महीने के एंड में हमारे इतने बिल्स आने वाले हैं, तो जो बिल्स आएंगे शायद उनका अमाउंट हमारे पास जो है उससे ज्यादा है, तो वी हैव टू पे आउट मोर। तो वहां पे कहाँ से हम ग्रेटफुल हो सकते हैं? ऑब्वियसली चिंता होगी, थोड़ा एंजाइटी होगा कि कहाँ से आएंगे पैसे, अगर बिजली का बिल नहीं पे करेंगे तो बिजली की लाइन कट जाएगी, पैसे का पे नहीं करेंगे तो सॉरी पानी का पे नहीं करेंगे तो पानी कहाँ से आएगा, रेंट नहीं देंगे तो शायद हमको घर से निकाल दिया जाएगा। ये सब चिंता एकदम जायज बात है आना, बट क्या होता है कि जब हम अगर इसके बारे में नहीं सोचे और हम ये सोचे कि हमको रेंट देना है, रेंट क्यों देना है, क्योंकि हमारे पास घर है, मेरे सर के ऊपर एक छत है। अगर हम ये सोचे कि बिजली का बिल जो पे करना है, तो ये सर्विस जो हमको प्रोवाइड की गई है उससे मैं कितना कुछ कर सकती हूँ, पंखा चल सकता है, एसी चल सकता है, घर में जितने अप्लायंसेस गैजेट्स हैं सब चल सकते हैं। सिमिलरली जब पानी का बिल पे करना है, तो पानी अगर नहीं होगा तो क्या होगा, हमने कल बात करी थी ना पानी कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो जब हम ये सब सोचते हैं ना, तब फिर वो बिल देना इतना नहीं दुखता है। देन यू स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव, चाहे वो शब्द हो, शाब्दिक हो, वैचारिक हो या कार्मिक हो, वर्ड्स, थॉट्स, एक्शंस, कोई भी तरह से आप बोल सकते हैं कि मैंने बोला तो नहीं, पर आपने सोचा तो ना, आपने सोचा मेरे पास इतने रुपए नहीं होंगे तो मैं क्या करूंगा, मैं कहाँ से पैसे दे पाऊंगा। जस्ट अ सेकेंड प्लीज, यस, मैं कहाँ से इतने पैसे दे पाऊंगा। जब आप इस तरह से सोचते हैं तो आप रुपए के लिए, वरी इज अ नेगेटिव फीलिंग, एंजाइटी इज अ नेगेटिव फीलिंग। ठीक है, तो जब आप इस तरह से सोचते हैं या आप जब आप इस तरह से सोचते हैं या आप कोई को कुछ बोल देते हैं नेगेटिव, तुम्हारे पास इतने रुपए थोड़े ही हैं, ये तुम जिंदगी में कभी अफोर्ड नहीं कर सकते हो। ये शायद हमने एग्जाम्पल लास्ट मनी के चैप्टर में भी किया था। आज तुमने मेरा ये बिगाड़ दिया, क्या तुम उसका भरपाई वो
आर यू एबल टू रिप्लेस इट फॉर मी? क्या तुम उसको रिप्लेस कर सकते हो मेरे लिए? तुम्हारे पास तो इतने पैसे नहीं है, ये मेरा इतना एक्सपेंसिव था ये। जब हम इस तरह से बोलते हैं तो हम पैसे के लिए बहुत कंप्लेंट करते हैं। हो सकता है हम मुंह से ना बोलते हो, या हम उनको कुछ करते ना हो, अगर मन में भी ये विचार आता है तो भी यूनिवर्स तक तो पहुंच गया, यूनिवर्स तक तो पहुंच गया, क्योंकि वो, उनको आपकी फीलिंग से मतलब है, उनको आपके शब्दों से कर्मों से मतलब नहीं है। हम रोज चाहे 50 ब्लेसिंग्स लिख सकते हैं, हाँ, हम 50 बार 100 बार हम दिन में थैंक यू बोल सकते हैं, पर जब तक वो फीलिंग नहीं आएगी ना हमारे अंदर, यूनिवर्स विल नॉट एक्सेप्ट इट। ओके, तो कंप्लेनिंग हैपेंस थ्रू पीपल्स थॉट्स एज वेल एज वर्ड्स, एंड मोस्ट पीपल आरंट अवेयर। हम कई बार सोचते भी नहीं, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है ना कि वो ना हो तो ऑब्वियस है कि हमारे दिमाग में डर चिंता आएगा ही आएगा। बट जब हम, जो हमको सर्विस या जो हमको काम मिल रहा है, जो हम चीजें उससे पैसे से ले रहे हैं, हम उनके बारे में अगर सोचें और हम ग्रेटफुल हो, तो शायद वो चिंता डर को हम दूर कर सकते हैं। और जैसे ही वो दूर होना शुरू हो जाते हैं, हम अपने लाइफ में मैजिक अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। If you don't have enough money, paying your bills can be one of the most difficult things to do. It can seem like there is a greater stream of bills than there is money to pay them. But if you complain about your bills, then what you are really doing is complaining about money, and complaining keeps you in poverty. If you don't have enough money, the last thing you would normally do is feel grateful for your bills. But in fact, that's exactly what you have to do to receive more money in your life. To have a rich life, you must be grateful for everything to do with money. And begrudging your bills is not being grateful. You must do the exact opposite, which is to be grateful for the goods or services you have received from those who build you. It is such a simple thing to do, but it will have a monumental effect on the money in your life. You will literally become a money magnet. यस, इफ यू डोंट हैव इनफ मनी, ऑब्वियसली आज हमारे पास अगर उतने पैसे नहीं है तो, और हमारे महीने के एंड में बिल्स आते जा रहे हैं, इंटरनेट का बिल आ रहा है, बिजली का बिल आ रहा है, पानी का बिल आ रहा है, रेंट देना है हमको बच्चों के स्कूल की फीस देनी है, हमको गाड़ी का ईएमआई देना है, जो भी कुछ, हर चीज हमको पे करना है, और हमको लगता है अरे जितने पैसे हैं उससे तो बहुत ज्यादा बिल्स आते ही जा रहे हैं, बिल्स तो खत्म ही नहीं हो रहे हैं, कहाँ से चुका पाएंगे? है कि नहीं है? लगेगा कि बस पूरी जिंदगी कुछ सेविंग्स तो होगी ही नहीं, खाली बिल्स ही चुकाते रह जाएंगे। हाँ, कहीं ना कहीं दूसरों को देख के भी लगता है कि देखो वो कितनी खुशहाल जिंदगी जी रही है, उसको तो कोई चीज की चिंता नहीं है, उसके तो पैसे की बरसात होती है, उसके पास तो इतना भगवान ने दिया है, भगवान भी कितना पार्शियल है, एक को तो इतना देते हैं, एक के पास बिल्कुल नहीं देते हैं। दीज आर वेरी वेरी कॉमन थिंग्स, ये हम सब बोलते हैं। सपोज आप कोई फ्रेंड के साथ जा रहे हैं, डिनर पे जा रहे हैं, और आपने देखा वाओ इतना अमेजिंग बैग कैरी करे, क्या जूते पहने, क्या ब्यूटीफुल ड्रेस है, मैं तो ये सब कभी अफोर्ड ही नहीं कर पाऊंगी, पता नहीं इसके पास कहाँ से आते हैं। वेरी वेरी नॉर्मल, मन में तो आया ना, जब मन में जैसे ही ये भावना आई है, वो यूनिवर्स ने पकड़ लिया है। ठीक है, आपने कुछ बोला नहीं अपने फ्रेंड को, बट वो यूनिवर्स तक, अब वो आपकी फीलिंग जो है जेलसी की, एनवी की, वो यूनिवर्स तक पहुंच गई है। जैसे ही वो यूनिवर्स तक वो नेगेटिव फीलिंग पहुंची है, क्या हो रहा है, आप और सिचुएशंस ऐसा अट्रैक्ट कर रहे हैं जब आप नेगेटिव फील करेंगे। ठीक है, what you are really doing is complaining about money, and complaining keeps you in poverty. जब आप कंप्लेन करते कोई भी तरीके से, जेलसी है, एनवी है, गुस्सा है, डिस्पेयर है कि मेरे पास कहाँ से आएंगे, हताश,
एकदम हताश हो जाना कि मैं मेरे लाइफ में कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं अपने परिवार के लिए कैसे उनकी खुशियां पूरी करूंगा, मैं कैसे उनकी सारी जरूरतें पूरी करूंगा। जब आप इस तरह से सोचते हैं, डर है, एंजाइटी है, ये सब जो फीलिंग्स है ना, आपको और ज्यादा पॉवर्टी में रखते हैं। आप पैसे को अपने से दूर करते जाते हैं। ठीक है, you don't have enough money, the last thing you would normally do is, obviously, अगर पैसे नहीं है तो बिल्स के लिए कहाँ से ग्रेटफुल होंगे? वाओ, मेरा बिजली का बिल आ गया है और मैं इसको पे नहीं कर सकती, लेट मी बी ग्रेटफुल फॉर द बिल। ऐसा हम सोचेंगे क्या? विल आई एक्चुअली थिंक दैट? नहीं सोचेंगे ना ऐसा। हमारे तो दिमाग में यही आएगा, लो एक और बिल आ गया, अब इसको भी पे करना है, पैसे तो है ही नहीं, कहाँ से पे होगा? करेक्ट। तो अगर आपको रिचनेस चाहिए, अगर आपको चाहिए कि आपके पास बहुत पैसे हो और आप मतलब आप जो चाहे, जिस चीज का बिल चाहे आप पे कर सके, जो चाहे खरीद सके, जो चाहे जहां आपको ट्रैवल करना है आप कर सके, आपको सोचना ही ना हो, आप कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं? वो आप अट्रैक्ट कर सकते हैं जो आपके पास है। उसके लिए जब आप ग्रेटफुल होते हैं तो आप और पैसे अट्रैक्ट करते हैं। Now it can be in any currency. I am not only talking about Indian currency. It can be in any currency. आप जहां पे भी दुनिया में है, अगर आपको चाहिए कि बस आप चाहे और आपका वो काम हो जाए, आपके पास उतने रुपए हो, तो बी ग्रेटफुल कि बिजली तो है, कम से कम बिजली है तो सही। आप उससे कितना कुछ कर सकते हैं। बच्चों का स्कूल का फीस अगर पे करना है तो बच्चे स्कूल तो जा रहे हैं ना, आप बच्चों के लिए कितना कुछ लेके दे सकते हैं। यूनिफॉर्म है, स्टेशनरी है, बैग है, बॉटल है, आप कितना कुछ लेके दे पा रहे हैं, तभी तो स्कूल जा रहे हैं ना। अगर आपको चिंता है कि मैं रेंट कहाँ से दे पाऊंगी, तो लैंडलॉर्ड के लिए, अगर आप कोई मतलब कोई अपने भी घर में रहते हैं जहां से आपने ईएमआई लिया है, तो बी ग्रेटफुल कि आप हर महीने जो आपको ईएमआई देना है, जिस चीज के लिए देना है, कम से कम आप उसको एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे तो उस चीज के बारे में सोचिए, तब क्या होगा। ओके, थिंक अबाउट कि अगर आपको वो सर्विस नहीं मिलेगी या आपके पास वो चीज नहीं होगी, तब आपको कैसा एहसास होगा। अगर दवाइयों के लिए पैसे नहीं है तो ये सोचिए कि कम से कम आपकी हेल्थ अच्छी है। डॉक्टर के लिए पैसे अगर आपको देने हैं, डॉक्टर है, आप आपका चेकअप कर सकते हैं। हाँ, मेडिसिन थोड़े बहुत भी अगर आपके पास है तो बी ग्रेटफुल कि आपका 2 दिन का काम चल जाएगा, यू हैव दैट मच मनी। ठीक है, एंड begrudging your bills is not being grateful. Okay, you must do the exact opposite, कि आपको जो भी कुछ मिल रहा है आपको उसके लिए बहुत ग्रेटफुल होना है। एंड जिन्होंने बिल किया है, अगर वो बिजली की सप्लाई कंपनी है या आपके लैंडलॉर्ड है या वाटर कंपनी है या स्कूल है या आप कहीं जा रहे हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, एयरलाइंस है, सबकी सर्विसेज के लिए ग्रेटफुल होइए कि कितना अच्छा आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर जब आप इस तरह से सोचेंगे ना, आप इतनी जल्दी अपने लाइफ में चेंज देखेंगे। और ये कैसे करना है, उन्होंने इतना इजी तरीका बताया है ना हम लोगों को। इट इज अ वेरी वेरी इजी वे। आइए पढ़ते हैं उसको। To be grateful for a bill, think about how much you have benefited from the service or goods on the bill. If it's payment for rent or a mortgage, be grateful that you have a home and you're living in it. What if the only way you could live in a home was by saving up all the money and paying cash for it? What if there was no such thing as lending institutions or places to rent?
most of us would be living on the streets. So be grateful to the lending institutions or your landlord because they have made it possible for you to live in a home or apartment. Yes, वो भी यही बोल रही है कि बी ग्रेटफुल, बैंक्स के लिए ग्रेटफुल होइए, अपने लैंडलॉर्ड के लिए ग्रेटफुल होइए, उस घर के लिए ग्रेटफुल होइए जहां आप रहते हैं, ठीक है। सिमिलरली उन अप्लायंसेस के लिए ग्रेटफुल होइए जो आप बिजली से यूज करते हैं, गैजेट्स के लिए, आप हर चीज के लिए जब आप ग्रेटफुल होना शुरू करते हैं ना, आप मनी को ऑटोमेटिकली अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। प्लीज कंटिन्यू। If you are paying a bill for gas or electricity, think about the heating or cooling you received, the hot showers, and every appliance you were able to use because of the service. If you are paying a phone or internet bill, imagine how difficult your life would be if you had to travel vast distances to talk to each person individually. Think about how many times you have been able to call family and friends, send and receive emails, or access information instantly through the internet because of your service provider. All of these remarkable services are a tool that the companies trust you by providing their services before you have paid for them. Yes, देखिए उन्होंने और भी एग्जाम्पल्स दिए हैं। Am I properly audible? Yes, उन्होंने और भी एग्जाम्पल्स दिए, इलेक्ट्रिसिटी है, इंटरनेट है। आप सोचिए अगर नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा, पानी नहीं होगा, तो कैसे काम करेंगे? हाँ, रात को देखेंगे कैसे? सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है, गैजेट्स छोड़ दीजिए, अप्लायंसेस छोड़ दीजिए, अंधेरा होगा तो देखेंगे कैसे? ओके, इंटरनेट, आज हम क्लास कैसे कर पाएंगे विदाउट इंटरनेट? हाँ, हम जो मूवीज डाउनलोड करते हैं, बुक्स डाउनलोड करते हैं, व्हाट्सएप कॉलिंग करते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस करते हैं, कितना कुछ हम इंटरनेट के थ्रू करते हैं। अब कोई बोलेगा कि जब तक ये सब नहीं था उसके पहले भी तो हम लाइफ जी रहे थे। यस, जी रहे थे, बट इंटरनेट हैज मेड लाइफ इजियर। एवरीथिंग इज एट द क्लिक ऑफ अ बटन। आपको शॉपिंग करनी है, आपको कहीं की टिकट्स बुक करनी है, आपको कोई फ्रेंड से बात करनी है, 1 सेकेंड में आप कर सकते हैं। अगर नहीं होगा तो आपको कितना वो टाइम लगता था। हम चिट्ठियां लिखते थे, फिर मेल बॉक्स में डालते थे, उसके पास पहुंचता था, उसका रिप्लाई आता था, है कि नहीं है? इमेजिन ऑल दैट। इमेजिन आप अगर स्कूल नहीं होगा तो बच्चों की फीस कहाँ से पे करेंगे? हाँ, बच्चों को एडुकेट कैसे करेंगे? स्कूल है तभी तो फीस पे करनी है ना। बच्चों को एडुकेशन दिलवा पा रहे हैं, अपने पाँव पे खड़ा होना सिखा पा रहे हैं। ट्रैवल सर्विसेज है, ट्रेन्स हो, फ्लाइट्स हो, बसेस हो, जो भी कुछ। अगर नहीं होगा तो आप कैसे चल के जाएंगे? कितना समय लगेगा चल के जाने में? प्लीज कंटिन्यू। Ever since I discovered the phenomenal power of gratitude, I write the magic words, thank you, paid, on every bill as I pay it, and I never miss a single one. At the beginning, when I didn't have the money to pay a bill, I would still use gratitude's magical power and would instead write across the bill, thank you for the money. Then, when I had the money to pay it, I would add, thank you, paid. Today, you are going to do the same. Take any currently unpaid bills you have and use gratitude's magical power by writing across them, thank you for the money, and feel grateful for having the money to pay the bill, whether you have it or not. If you receive and pay most of your bills online, then when you receive on an online bill, forward it to yourself as an email and write in the subject line in capital bold letters, thank you for the money. Yes. अभी अब रोंडा बर्न का स्टोरी हमने पढ़ा भी था कि उनके पास एक समय ऐसा था जब बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज थे। हाँ, तो वो अपना ही बता रही है कि उनके पास जब कोई ऐसा कोई Voice is not coming. ओके
Now am I audible? Am I audible now? Am I audible now? हाँ, अभी सुनाई दे रहा है सबको? यस। तो रोंडा बर्न ने बोला है कि जब भी वो कोई बिल पे करती थी ना, तो उनके ऊपर बहुत फीलिंग्स के साथ, बहुत ग्रेटफुल होके उस पैसे के लिए लिख देती थी थैंक यू पेड। ठीक है। और कोई बिल आया उनके पास तो उसमें वो लिख देती थी थैंक यू फॉर द मनी। थैंक यू फॉर द मनी किस लिए लिख रहे हैं कि अगर आप हमको, मतलब आपने मुझे ये पैसे दिए हैं उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। ठीक है। तो जब पैसे, वी आर थिंकिंग आगे, हम आगे का सोच रहे हैं कि मेरे पास जो पैसे आपने दिए हैं, जो मैं ये बिल पे कर पा रही हूँ, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ठीक है। दैट इज व्हाट थैंक यू फॉर द मनी इज ऑल अबाउट। एंड फिर जब वो बिल हम पे कर देंगे तो हम उसके ऊपर लिखेंगे थैंक यू पे। Not अभी आवाज है क्या? ठीक है, मैं ना ये छोड़ देती हूँ। अभी आवाज है क्या? अब आई है। हाँ ठीक है, थैंक यू। जब हम, एक मिनट, थैंक यू फॉर द मनी लिखने का मतलब है कि हम जो हमारे पास आने वाला है उसके लिए हम ग्रेटफुल हो रहे हैं, उसके लिए हम शुक्रगुजार हो रहे हैं कि थैंक यू, आपने मुझे इतने पैसे दिए हैं कि मैं ये बिल पे कर पा रही हूँ। ठीक है। आई एम राइटिंग ऑन द बिल थैंक यू फॉर द मनी। और जब मेरे पास इतने पैसे आ गए हैं और मैंने वो बिल पे कर दिया है, देन अगेन आई एम बीइंग ग्रेटफुल फॉर द मनी दैट आई हैव रिसीव्ड एंड आई विल राइट थैंक यू पेड। ठीक है। आज हम लोगों को भी यही करना है। हम लोगों के पास जितने भी अनपेड बिल्स हैं, बिजली का हो सकता है, कोई गाड़ी की ईएमआई हो सकती है, बच्चों की फीस हो सकती है, इंटरनेट प्रोवाइडर का बिल हो सकता है, कोई भी कुछ भी हो सकता है, उस पे हम लोगों को लिखना है थैंक यू फॉर द मनी। ठीक है। बोल्ड लेटर्स में हमको लिखना है थैंक यू फॉर द मनी। सपोज कि हमारे पास उसके बिल्स नहीं आते हैं, या लेट अस नॉट ओनली बी कंसर्न अबाउट द सर्विस। हमने ब्रेड मंगाया, हमको मालूम है कि रोज हमारा दूध आता है, हमारे ब्रेड आते हैं, सब्जियां आती है। कच्चा बिल बताइए। कच्चा बिल बनाइए और उसमें लिखिए थैंक यू फॉर द मनी। सपोज आपको मालूम है कि आपको दवाइयां मंगानी है, ठीक है, या आपका टाटा स्काई का या कोई भी डीटीएच का बिल आने वाला है। ठीक है। आप कच्चा बिल बना के रखिए, उसमें डेट दीजिए, मंथ दीजिए। ठीक है। लिखिए कि किसके लिए है, जैसे भी बिल बनाते हैं, हाँ, उसमें लिखिए किसके लिए है। सपोज इट्स टू टाटा स्काई, फिर कारण लिखिए कि आप क्यों दे रहे हैं उनको, फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। ठीक है। आप उस तरह से लिखिए, फिर कितना अमाउंट है वो लिखिए, फिर उसके बाद बोल्ड लेटर्स में लिखना है थैंक यू फॉर द मनी। आपको मालूम है कि आपको दवाइयां मंगानी है, इतने की दवाइयां आती है आपके हर महीने, सपोज 2000 की दवाइयां आती है, कच्चा बिल बनाइए, राइट इट जिस तरह से कच्चा बिल बनाना है, फिर थैंक यू फॉर द मनी। आपके डोमेस्टिक हेल्प्स है, आप तो हर महीने उनको रुपए देते हैं ना, कुक है, मेड्स है, डोमेस्टिक हेल्प्स है, जो भी कोई, गार्डनर हो सकता है आपका, गार्ड हो सकता है, जो भी कोई, सबको रुपए तो देते हैं ना। तो सबके नाम पे कच्चा बिल बनाइए, उनका नाम लिखिए,
क्या चीज के लिए आप उनको पैसे दे रहे हैं वो लिखिए, फिर अमाउंट लिखिए एंड देन राइट थैंक यू फॉर द मनी। जितना आप ये प्रैक्टिस करते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, थिंक ऑफ द सर्विस दैट योर डोमेस्टिक हेल्प इज प्रोवाइडिंग यू, think of the service that your gardener is providing you, think of the service your guard is providing you। ठीक है, आप ये सब सोचिए, और फिर आप जब ये लिखते हैं ना थैंक यू फॉर द मनी, तो ऑटोमेटिकली आपके दिल से वो फीलिंग्स जनरेट होती है। ठीक है, तो जब फीलिंग्स जनरेट होती है तो क्या होता है, फीलिंग्स आर द फ्यूएल। आप जितने शिद्दत से, जितने फीलिंग्स के साथ आप ग्रेटफुल होते हैं, आपको और मिलता है। यू आर सेइंग थैंक यू फॉर द मनी, यू आर अट्रैक्टिंग मोर मनी। Next, find 10 bills you have paid in the past and write across the front of each one the magic words thank you paid. As you write on each paid bill to pay the bill, the more gratitude you can harness for the bills you have paid, the more money you will magically magnetize to you. From this day Yes. forward, you Yes, could yes. make it your मीनू just a second, yes. 1 मिनट आप वेट करिए प्लीज। यस, अब हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को 10 बिल्स लेने हैं पास्ट के। ठीक है, एम आई प्रॉपरली ऑडिबल, बिकॉज मेरा इंटरनेट थोड़ा सा अनस्टेबल दिखा रहा है। Am I audible now? Am I audible now? मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या सबको? मैं अपना वीडियो ऑफ कर देती हूँ, शायद तब सुनाई देगा। Am I audible now? yes. Yeah, So I this will is keep better. I will keep my video off because कई बार वीडियो ऑन करने से भी ना नेट अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को 10 बिल्स लेने हैं जो हमने पहले पे कर दिए हैं। ओके, इट कैन बी कहीं हम शॉपिंग के लिए गए, हम सब्जी लेकर आए, हमारे कोई ट्रैवल का बिल है, हमारे स्कूल का फीस पे किया हुआ है, हमारे पेट्रोल का बिल है, हाँ, हम एयरपोर्ट या स्टेशन पे एंट्री का बिल हो सकता है, कोई भी चीज, फल सब्जियां आती है, कोई भी चीज का बिल हो सकता है, उसके ऊपर हमको लिखना है थैंक यू पेड। ठीक है, दवाइयां आई है उनका बिल है, हाँ, आपने कोई ड्रेस खरीदी है उसका बिल है, एनीथिंग एनीथिंग, आपका इंटरनेट प्रोवाइडर का बिल है, अगर ऑनलाइन आ रहा है ना कोई बिल, यहाँ उन्होंने लिखा है कि आप उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने आप को। द इजियर वे इज आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड आप उसके ऊपर थैंक यू फॉर द मनी एंड थैंक यू पेड लिख दीजिए। ठीक है, कोशिश यही करिए कि आप पेपर और पेन पे लिखें, बिकॉज आपकी जो फीलिंग्स पेपर और पेन से जनरेट होंगी वो कंप्यूटर पे और ऑनलाइन इतनी जनरेट नहीं होंगी। ठीक है, तो हम लोगों को क्या लिखना है, हम लोगों को लिखना है थैंक यू फॉर द मनी फॉर एनी बिल्स दैट वी स्टिल हैव टू पे, एंड देन हमको लिखना है थैंक यू पेड, जो हमने पे कर दिया है उनको। ढूंढिए, आपके पास बिल्स मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे, आपके पर्स में होंगे, वॉलेट में होंगे, कोई ड्रॉर में होंगे, ढूंढिए, बिल्स मिलेंगे आपको, 10 तो आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, नहीं मिलेंगे तो कच्चा बिल्स बनाइए और उनमें लिखिए। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। From
this that whenever you pay a bill, you briefly think about the face of the bill, the magic words, thank you, paid. And if you don't have the money to pay a bill, use gratitude's magical power and write thank you for the money and feel as if you are saying thank you because you have the money to pay the bill. यस, Feeling अब ये हम लोगों का रोज का प्रैक्टिस होना चाहिए। जो भी कोई बिल है, रोज में तो आपका दूध का, मे बी सब्जियों का, फल का, कोई ब्रेड आ रहा है उसका, कोई भी चीज का, तो सबके ऊपर लिखिए थैंक यू पेड। ठीक है, और अगर आपके पास, आपको कोई लेटर डेट में बिल पे करना है, तो आप उसके ऊपर थैंक यू फॉर द मनी लिख सकते हैं। उसको आपको बोल्ड लेटर्स में लिखना है, एंड यू हैव टू फील एज इफ कि वो पैसे आपको मिल गए हैं एंड आप अपना बिल। हाँ जी, आई डोंट नो आज क्यों ऐसा हो रहा है, रोज तो बहुत इजीली I हो don't know if मेरे मैं अभी ऑडिबल है क्या? एम आई ऑडिबल नाउ? कभी कभी आवाज नहीं आ रहा। बट अभी ऑडिबल है? हाँ, Yes. ठीक है। तो ये जो हम लोगों को करना है ना, ये हम लोगों को सोच के ये करना है कि हम लोगों को ऑलरेडी वो पैसे मिल गए हैं। So we are being grateful for the money that we have already received and for the bill that we have already paid. इसलिए हम वहां पे लिख रहे हैं थैंक यू फॉर द मनी। ठीक है, मैं अगर उसको हिंदी में लिखूं तो हम लिखेंगे पैसे के लिए धन्यवाद। ठीक है, पैसे के लिए धन्यवाद। और अगर वो वाला लिखना है ना हम लोगों के लिए, हम लोगों को उसके लिए लिखना है धन्यवाद भुगतान हुआ। फॉर द मनी दैट वी हैव पेड, थैंक यू पेड को अगर हिंदी में लिखना है तो लिखना है धन्यवाद भुगतान हुआ। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Feeling gratitude for the money you have paid out guarantees you will receive more. Gratitude is like a magnetic golden thread attached to your money. So when you pay money out, the money always returns to you, sometimes equally, sometimes tenfold, sometimes 100-fold. The abundance you receive back depends not on how much gratitude you give. You could have so much gratitude when you pay a bill for $50 that you could receive back hundreds of dollars. यस, अब क्या बोल रही है रोंडा बर्न की, जब हम उस पैसे के लिए ग्रेटफुल होते हैं ना जो हमने ऑलरेडी पे कर दिया है, तो हम और पैसे अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, हम और धन अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। ठीक है, लेकिन हमको ना, जिसको भी हम रुपए दे रहे हैं वो हमको बहुत ब्लेस करके देने हैं। ठीक है, आप सपोज अपने डोमेस्टिक हेल्प को रुपए दे रहे हैं, उन्होंने काम किया है तभी तो रुपए दे रहे हैं, आप मुफ्त में तो रुपए नहीं दे रहे हैं। तो बेकार में बात सुना के और उन लोगों को कुछ नेगेटिव बोल के रुपए देने से आप अपनी तरफ और नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते हैं। तो ब्लेस द मनी एंड गिव, एंड हमेशा ये सोचिए कि मैं इनको ये रुपए दे रही हूँ, ये इनके अच्छे काम में मदद करेंगे। हाँ, इनको खाना मिलेगा, ये अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे। ऐसा सोच के हमेशा ब्लेस करके रुपए दीजिए। आपको सपोज आपने किसी को रुपए दिए, उन्होंने चेंज दिया आपको, आप क्या करते हैं, आपने कई बार तो हम जैसे स्नैच ही कर लेते हैं। हाँ, स्नैच करके हम अपने बैग में रख के हम गुस्से में निकल जाते हैं। नहीं, उसको भी ब्लेस करके लीजिए, बिकॉज यू डोंट नो कि वो पैसा कितने हाथों में गया है और उसमें कौन सी एनर्जी है। ठीक है, तो हमेशा ब्लेस करके अपने वॉलेट में रखिए कि थैंक यू भगवान जी, ये पैसा मेरे बहुत अच्छे काम में आएगा। बहुत जन ऐसा बोलते हैं कि जब हम स्ट्रीट्स पे जाते हैं, थोड़े अंडर प्रिविलेज्ड होते हैं, अगर हमको उनको रुपया देना है, कई बार देते हैं ना, तो अरे ये तो शराब में उड़ा देंगे, ड्रग्स में उड़ा देंगे, इनसे तो कोई ले लेगा। वो सब हमारा सोचने का काम नहीं है।
हमको ब्लेस करके देना है उनको रुपए, कि वो अपने लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे उन रुपयों से। और जो देवे वो देव, आप जितना देंगे, जितने फीलिंग्स के साथ देंगे, आपको उसी मात्रा में कई बार 10 फोल्ड्स 100 फोल्ड्स होके भी आपके पास आएगा। हमने पढ़ा ना, एक्सपोनेंशियली आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं। आपको नहीं मालूम वो कितने गुना बढ़ के आएगा। इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितनी फीलिंग के साथ आप ग्रेटफुल हो रहे हैं। ठीक है। Let's read this. Magic practice number 9. Count your blessings. Magic practice number 9, the money magnet. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, as grateful. Thank you. Paid. Feel truly grateful that you had the money to pay the bill. And fourth, before you go to sleep, take your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Yes, अब हम लोग नंबर 1 और नंबर 4 हम लोग डेली कर रहे हैं। We are writing our blessings, we are rereading them, and we are being grateful. Thank you, thank you, thank you for that blessing. ठीक है। मैजिक रॉक भी हम रोज कर रहे हैं। Hold the magic rock in one hand. Think about all the things that have good things that have happened during the day. उनमें से कोई एक बेस्ट सिलेक्ट करना है एंड उसके लिए ग्रेटफुल होना है। अब आज की हमारी प्रैक्टिस क्या है, हमको अनपेड बिल्स जो भी है, या तो जो प्रॉपर बिल्स है कंपनी से आए हैं, सर्विस प्रोवाइडर से आए हैं, हम वो ले सकते हैं, और हम कच्चा बिल्स भी बना सकते हैं। उनके हमको लिखना है, बोल्ड लेटर्स में लिखना है, थैंक यू फॉर द मनी। हमको ये सोचना है कि वो पैसे हमको मिल गए हैं और हमने वो बिल पे कर दिया है। ठीक है। और हमको एक और प्रैक्टिस है आज की, जो भी बिल पेड है, कोई भी चीज का बिल हो सकता है, जो भी बिल्स हमने पे किए हैं, कच्चा भी हो सकता है, प्रॉपर बिल्स भी हो सकते हैं, हमको उनपे लिखना है थैंक यू पेड। थैंक यू पेड का क्या मतलब है, दैट वी आर एक्चुअली बीइंग ग्रेटफुल फॉर द मनी दैट आई हैड, कि मैंने ये बिल पे कर दिया है। ठीक है। थैंक यू पेड, धन्यवाद भुगतान हुआ। ठीक है। उसमें भी हम जितनी फीलिंग्स जनरेट करके हम वो लिखेंगे और हम अच्छा सोचेंगे, उतना हमारी तरफ, उतने फोल्ड्स बढ़ के हमारी तरफ वापस आएगा। एंड दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल प्रैक्टिस। हम जितनी बार भी इसको करते हैं, इनफैक्ट मेक इट अ हैबिट। इसमें कोई टाइम नहीं लगता है। आपके पास कोई भी बिल आया, आपने दवाइयां मंगाई, आपने सब्जी मंगाई, आपने ब्रेड मंगाया, आपने किसी को सैलरी दी, कुछ भी लिख दीजिए। बिल तो है ही आपके हाथ में, 1 सेकेंड लगता है, थैंक यू पेड या थैंक यू फॉर द मनी। ठीक है। महीने के शुरुआत में अपना कच्चा बिल्स बना लीजिए। सब स्टाफ जितने भी आपके हेल्प्स है, जितना आपको मालूम है कि ये खर्चे मेरे को लगेंगे, आपके कोई टीचर्स है, योगा है, जो भी आपको लगता है कि ये बिल्स हमको पे करने ही है, उनको लिख लीजिए, कच्चा बिल्स बना लीजिए, राइट ऑन देम थैंक यू फॉर द मनी। ठीक है। एंड जब आप पे कर दें, अगर आपके पास प्रॉपर बिल्स आ जाते हैं, आप उनमें लिख सकते हैं, और नहीं तो आप उन्हीं के नीचे लिख सकते हैं थैंक यू पेड। ठीक है। ये प्रैक्टिस करने से आप लिटरली एक मनी मैग्नेट बन जाते हैं। आप अपनी तरफ हर दिशा से पैसों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से पैसे आ रहे हैं, बहुत इजीली पैसे आते हैं। ठीक है। ओके, एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस? किसी को कोई क्वेरी है, किसी को कुछ पूछना है?
एवरीथिंग इज वेरी क्लियर, सबको समझ में आ गया है आज का चैप्टर? थैंक यू सो मच। किसी की कोई शेयरिंग हो तो प्लीज जरूर शेयर करें, जैसे कि मीनू ने शेयर किया क्लास सेशन शुरू होने के पहले। तो ये छोटी छोटी चीजें जो अगर आप अवेयर होते हैं ना, और आप ये समझते हैं कि हाँ मेरे लाइफ में मैजिक हो रहा है बिकॉज आई एम बीइंग ग्रेटफुल, तो आप और अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है मीनू, प्लीज शेयर इन द ग्रुप। तो अभी थोड़ा देर में आप ग्रुप में शेयर कर लीजिएगा। तो फिर देखिए लोगों को ना इंस्पिरेशन मिलती है जब आप शेयर करते हैं, लोगों का बिलीफ भी बढ़ता है। ठीक है, नहीं तो कई जन सोचेंगे कि अरे ठीक है रोज का ज्ञान ही तो है। ठीक है, बहुत जन ऐसा भी सोचते हैं ज्ञान ही तो दे रही है, रोज 1 घंटा बोलती जाती है, बोलती कोई नया बात तो बोलती ही नहीं है। ठीक है, बट उसको ज्ञान मत समझिए, ये समझिए कि ये एक ऐसा जरिया है जिससे आप अपनी लाइफ को बहुत सुनहरा बना सकते हैं। ठीक है, लेट्स डू आवर ग्रैटिट्यूड फॉर द डे। लेट्स सिट स्ट्रेट, join our hands, close our eyes। जिस भी भगवान की आराधना करते हैं उनके बारे में सोचिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मेरे साथ चलने के लिए, हमेशा मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। थैंक यू भगवान जी, अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए, मुझे इतना ब्लेस करने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मुझे काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मुझे ऐसा ब्रेन, ऐसा दिल देने के लिए कि मैं सब में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू मुझे इस सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू मुझे एक मनुष्य योनि में जीवन दान देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, सृष्टि के 5 तत्वों से मिलाने के लिए। थैंक यू मुझे इनसे दोस्ती कराने के लिए। थैंक यू मुझे इतनी बुद्धि देने के लिए कि मैं इनके लिए ग्रेटफुल हो सकूं। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतने प्यारे माँ बाप देने के लिए, इतने अच्छे माँ बाप देने के लिए जो इतना सेल्फलेसली मुझे प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, इतना अच्छा जीवन साथी देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच मेरे बच्चों के लिए, मुझे इतने प्यारे बच्चे देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, रहने को इतना सुंदर घर, खाने को स्वादिष्ट भोजन, पहनने को मन चाहे कपड़े देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतने पैसे देने के लिए कि मैं अपनी हर इच्छा पूरी कर सकूं। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतना ब्लेस करने के लिए, मेरी हर इच्छा पूरी करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Let us do the affirmations of the day. Please do repeat after me. हाथ ऊपर रख लीजिए आसमान की तरफ, मेरे साथ रिपीट करिएगा। Today is the best day of my life. Today is the best day of my life. I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good happening in my life. I am open and receptive to all the good happening in my life. I am blessed. I am blessed. I am loved. I am loved. I am focused on being productive, not busy.
I am focused on being productive, not busy. Opportunities are all around me. Opportunities are all around me. I am worthy of success and prosperity. I am worthy of success and prosperity. Thank you, thank you, thank you, God. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Okay. Anybody has any queries, sharings? Okay. Then let's log off for the day. We'll meet again tomorrow. Thank you so much. Thank you, Meenu, for reading so wonderfully for us. Thank you so much for being patient with me and listening to me. Thank you. Thank you so much.